चलिए इधर देखिए, हम क्वेश्चन बतला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए फार्मूला पहले सबसे पहले पूछ लेते हैं आप लोग से एक आध गो, ठीक है। चलिए कौन बताएंगे सबसे पहले? आशीष झा। आशीष झा, अपना माइक ऑन कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आप बताइएगा, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, आप ये बताइएगा कि जब दोनों एंड पर फिक्स्ड हो वायर, यानी स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स्ड हो, तो आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलना है, जो कि आपका फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलना है। चलिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप। खुशी कुमारी, आप बताइएगा जब दोनों एंड फिक्स हो तो फिफ्थ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताइए क्या होगा जब दोनों एंड फिक्स हो। L/2। दोनों एंड जब फिक्स हो, दोनों एंड, आप पांचवा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलना है। तो हम क्या बोले थे याद करने? 5 × V/12, ऐसे ना हम करने बोले थे। फार्मूला सीधा सीधा याद करना है कि यदि आपका दोनों एंड फिक्स है तो V/12 होगा, वन एंड फिक्स है तो V/4L होगा। लेकिन जब दोनों एंड फिक्स है तो सारा होगा, मतलब कि कहने का मतलब 1 2 3 4 5 सब होगा। लेकिन अगर वन एंड फिक्स है तो V/4L का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इस तरह से होगा। आए बात समझ में? चलिए तो रिलेम 8 से जो ज्वाइन है, रिलेम 8 है ना, वो अपना माइक ऑन कीजिएगा। रिलेम 8, चलिए वो लगता नहीं सुन रहे हैं। माधुरी, यस सर। आप बताइएगा कि जब दोनों एंड फिक्स है तो सेकंड हार्मोनिक यानी सेकंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलना है। बोलिए जल्दी से। सर क्वेश्चन एक बार फिर से। क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, जब दोनों एंड फिक्स हो, व्हेन बोथ एंड फिक्स, देन आपको तब बताना है कि फ्रीक्वेंसी सेकंड हार्मोनिक का क्या होगा, वो बताना है। सेकंड हार्मोनिक या सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये बताना है आपको। फॉर्मूला थ्री V/4L। सेकंड में 3 कैसे आएगा? 2 आएगा ना। बोथ देखिए हिंड वाला। 2 ठीक है, माइक, V/2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइक ऑफ कीजिए आप। चलिए अब क्वेश्चन देखिए बताते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन भेजे होंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को देखिएगा। तो कहता है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग विच इज स्ट्रेच्ड बाय अ लोड ऑफ 10 kg। यानी पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक वायर है, एक स्ट्रिंग है, एक लोहे का पतला वायर है, जिसमें 10 kg का लोड लगा दिए हैं। कितना केजी का? 10 kg का लोड लगा दिए हैं आप। बात आया समझ में? कितना केजी का? 10 kg का लोड है। तो 10 kg के लोड के कारण इसमें कहता है, जबकि वायर जो है आपका 2 मीटर लंबा है, इस ये लोड का 10 kg है, और मास ऑफ वायर जो दिया हुआ है, मास ऑफ वायर जो दिया हुआ है आपका, वो आपका दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻² kg दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जिसको कहते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या वायर एक ही है, वो दिया हुआ है आपका 2 मीटर, यानी इसकी लंबाई 2 मीटर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो कहता है फाइंड स्पीड ऑफ वेव। तो आप फार्मूला, चलिए कौन बताएंगे? मिन्नी कुमारी, आप फार्मूला बताइए स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग का फार्मूला बताइए, क्या पढ़े? स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग का फार्मूला बोलिए जल्दी से। चलिए प्रियांशी आप बोलिए, वो भूल गए हैं लगता है, बोलिए जल्दी से।
नहीं बोलिएगा। अंजलि आप बताइए। कोई नहीं बताएंगे, चलिए हम बता देते हैं। रूट अंडर अंडर रूट टी बाई टेंशन, रूट अंडर टी बाई यू म्यू। म्यू लिखा गया है। म्यू जहां था लिनियर मास टेंशन इन वायर था, टी जो था टेंशन इन स्ट्रिंग था। तो अब हम पूछते हैं जिनसे, वो बताएंगे। चलिए शिवम द रॉक, आप बताइए टेंशन इसमें कितना डेवलप हुआ ये बताइएगा, बोलिए जल्दी से। टेंशन कितना सर डेवलप, टेंशन कितना डेवलप हुआ वायर में ये बताइए आप, फोर्स के जल्दी से बराबर ना बोलिए। सर, मास इनटू एक्सेलरेशन। वो तो आपको सोचना है, हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सारा दिया हुआ है, डाटा भी क्वेश्चन पे लिखे हुए हैं। हाँ वही आपको होगा सर, टेंशन, वही होगा सर ए में। वैल्यू बोलिए हमको, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हमको चाहिए। हाँ तो मास कितना है, 10 है ना सर, तो एक्सेलरेशन 9.8 या फिर 10 लीजिए। तो यहाँ पर वैल्यू दो गो मास का दिया है, कौन मास लेना है, यहाँ पर 10 kg दिया है, एक 4 × 10⁻² kg दिया है। दोनों का मास लेना है कि किसी एक का मास लेना है, ये आपको बतलाना पड़ेगा। किसी एक का लीजिएगा ना सर। तो आप हाँ तो बताइए 10 किसका का, लें हम, 10 का 10 का लेंगे। आएगा ना। चलिए वेरी गुड, कंसेप्ट क्लियर है। 10 का लेंगे इसलिए क्योंकि टेंशन इसमें निकालना है, तो टेंशन वायर में यहाँ से प्रोड्यूस होगा 10G, यानी कि 10 × 9.8 न्यूटन होगा। तो इस वायर में टेंशन आ गया आपका कितना है, जो 98 न्यूटन आ गया, देख लिए ध्यान से, कितना आ गया आपका 98 न्यूटन आ गया। अब आपको म्यू निकालना है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, तो लीनियर मास डेंसिटी जो होता है, ये लीनियर मास डेंसिटी होता है ना। लीनियर मास डेंसिटी म्यू बराबर आप पढ़े थे, मास बाई लेंथ पढ़े थे। इसमें आप बताइए नेहा कुमारी, इसमें मास किसका लेते हैं और लेंथ किसका लेंगे, बोलिए जल्दी से। सर मास लेंगे 10 kg का और लेंथ लेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए माधुरी आप हाथ उठाए हुए, आप कुछ बताना चाहते हैं तो इसका जरूर बताइए आप। मास क्या लेंगे, लेंथ क्या लेंगे लीनियर मास डेंसिटी में, किसका मास लेते हैं किसका लेंथ लेते हैं। सर मास लेंगे वायर का और लेंथ लेंथ भी लेंगे लेंगे वायर का, 2 मीटर। तो हाँ वही वायर का मास ऑफ लेंगे। वायर है जो 4 × 10⁻² है, और लेंथ जो है आपका कितना है, देख लीजिए ध्यान से, 2 मीटर है। यानी 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। यानी स्पीड का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में आपको 98 ऊपर रखना है, उसके बाद आपका ये 2 × 10⁻² भी ऊपर रखना है। अब देखिए ये 49 हो गया, यानी आपका हो गया अंडर रूट में 49 और 10⁻² हो गया। तो जरा गौर कीजिए, इसका रूट होता है 7 होता है, इसका रूट 10⁻⁻1 होगा, ऊपर जाके हो जाएगा 70 मीटर पर सेकंड से वेव जो है स्ट्रिंग में ट्रेवल करेगा। यानी सोच लीजिए कोई वायर है, ये घर में एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आपके घर में लोहा का पतला वायर होगा, है ना, उस वायर में भारी नहीं कुछ मिले ना, तब पंखा वाला जो कील होता है ना ऊपर टंगा हुआ, उसमें वायर टान दीजिए और उसमें एगो बोरा लटका दीजिए, कौन वाला, गेहूं या चावल वाला, और उसमें क्या है ना, लोहे के वायर से मारिएगा फटफट तो बहुत तेज आवाज निकलेगा, क्योंकि देखिए स्पीड ऑफ वेव भी वहां से निकलता है आपका, देख लीजिए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है उसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, कहता है कैलकुलेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय स्ट्रिंग इन द एबव प्रॉब्लम। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आप लोग कोई नाम जानते हैं क्या, अगर नहीं जानते हैं तो कॉपी पर नोट कीजिए। फंडामेंटल मतलब होता है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, लिख लीजिए जल्दी से। फंडामेंटल का मतलब होता है फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग बताइए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला किन से पूछें, अक्षर बताइए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से, फास्ट में बोलिए, कहाँ छुपे रहते नहीं बोल रहे हैं। चलिए हैप्पी राज आप बताइए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या लिखे प्रॉब्लम में,
इस प्रॉब्लम में दोनों इनफिक्स है कि एक इनफिक्स है, देख लीजिएगा ध्यान से। 1/2L। हम ये बोल रहे हैं ये फार्मूला में दोनों इनफिक्स है कि कोई एक इनफिक्स है? एभव प्रॉब्लम में दोनों इनफिक्स है, तो फार्मूला होगा V/2L का मल्टीपल V/2L होगा। आप 1 से गुना कीजिएगा, पहला फ्रीक्वेंसी है तो, यानी कि वेलोसिटी आप ऊपर निकाल चुके थे 70 आप बाई 2 और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था आपका कितना, 2 मीटर था शायद, देख लीजिए ध्यान से। तो 2 मीटर था तो 17.5 हर्ज हो गया फ्रीक्वेंसी, और इसी को साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं। देखिए 3, 4 नंबर जल्दी से आप लोग पढ़िए, हम लगातार बता रहे हैं क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन पढ़ते चलिए। 3, 4 पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं, इधर मिटाते हैं, इधर 3, 4 बनाइए क्वेश्चन को सीधा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपको क्या कर रहा है वो समझ लिए। थर्ड नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है आपका कि जो आपका स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर वाइब्रेट इन 4 सेगमेंट। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। एक स्ट्रिंग है जो 4 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है। कितना सेगमेंट में? 4 सेगमेंट। तो 1 2 3 4 सेगमेंट का मतलब ये हुआ, आप लोग समझ लीजिए 4 सेगमेंट में ये वाइब्रेट कर रहा है, ये हुआ 4 सेगमेंट। देख लीजिए 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट। अब देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और वहां से न्यूमेरिकल एराइज हो रहा है। अ स्ट्रिंग ऑफ 4 मीटर वायर वाइब्रेट इन 4 मीटर वायर है, ये 4 मीटर वायर है, लंबाई इसका जो है L वो 4 मीटर है, 4 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इमिटेड बाय इट इफ स्ट्रेच्ड बाय अ लोड ऑफ 9.8 kg और मास ऑफ स्ट्रिंग जो है आपका 4 kg है। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए, पहले आपको कहता कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये समझ लीजिए। पहले स्पीड ऑफ वेव निकालना पड़ेगा, जबकि इस वायर में है जो आपका कह रहा है कि 4 मीटर लंबा वायर है, 4 सेगमेंट है और लोड लगाया गया है 9.8 kg इसको खींचने के लिए। तो जानते हैं इस फिगर को अगर मैं फिर से बना दूं तो आपको मजा आ जाएगा। कहीं सर कैसे मजा आ जाएगा? तो वायर को खींचे कहाँ है? अभी तक खींचा है 9.8 kg से, यानी 10 kg से खींचा है। तो उसको देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपको देखिए इस वायर को खिंचाना होना, तो देखिए इसको कहते हैं सोनोमीटर, स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट यही है। यहाँ पर ये फिक्स रहता है ऐसे, है ना। अब ये वायर की लंबाई होगी। अब बताइए किसी वायर में अगर किसी स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना हो एक्सपेरिमेंट के दौरान, और आपको देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तो सोनोमीटर का यही होता है कंस्ट्रक्शन, अगले क्लास में पढ़ाएंगे। सोनोमीटर क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, याद कर लिए सोनोमीटर, है ना। तो सोनोमीटर जो है आपका उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेंशन देना है। तो आप बताइए हाथ से खींच के बता दीजिए कि अब 200 न्यूटन का टेंशन दिए हैं कि 10 न्यूटन का टेंशन दिए हैं, कैसे आप रीडिंग बता दीजिएगा? तो रीडिंग बताने के लिए अब लैब में क्या होना चाहिए? तराजू। टेंशन मेजर करने के लिए क्या चाहिए? कुछ आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना। तो सबसे आसान और सबसे सिंपल फिजिक्स की भाषा में ये है कि आप इस वायर को एक तरफ फिक्स कर दीजिए, दूसरे तरफ आप पुल्ली लगा दीजिए, आप पुल्ली के बाद ये धागा, सेम धागा को यहाँ रखने दीजिए। अब यहाँ पर आपको अगर टेंशन इसमें 10 न्यूटन देना है तो 1 kg का लोड लटका दीजिए। अगर इसमें 50 न्यूटन देना है तो 5 kg का लोड लटका दीजिए। एक्सपेरिमेंट में यही यूज होता है, यानी यहाँ लोड लटका दीजिए, तब तो आपको टेंशन आपको मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन लॉ बताने वाला है कि इसमें टेंशन कितना होगा, वो डायरेक्ट बताने वाला है कि mg के बराबर होगा। अब वही टेंशन सभी जगह होता है, एक वायर में एक ही जैसा टेंशन होता है, ये हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बात समझ लीजिए, यहाँ पर जो दिया था आपका 9.8 kg दिया हुआ था, तो 9.8 kg है तो 9.8 इंटू 10 ले लीजिए, तो 98 न्यूटन फिर से आ गया टेंशन। देख लीजिए बात समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और स्पीड ऑफ वेव जो होता है, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग यूज किए थे, v बराबर होता है अंडर टेंशन बटा म्यू। अगर आप इस फार्मूला को तोड़ ताड़ देते हैं थोड़ा बहुत
तो जानते क्या होगा, टी। अब मास बाई लेंथ ऑफ वायर होगा ऐसे, लेकिन मास ये वायर का होगा, इस बात को याद रखिएगा, इसमें ये उसको नहीं लेते हैं। तो भी बराबर आप लिखिएगा जब निकालने चलिएगा, तो टेंशन है जो 98 है, लेंथ ऑफ वायर जो है 4 मीटर है, और आपका जो है यहाँ पर मास जो है वायर का वो भी दिया होगा, मास ऑफ स्ट्रिंग इज 4 kg। अच्छा, वायर का भी स्ट्रिंग जो है ना वो 4 kg का है, ये धागा जो है 4 kg का है, तो इतना हो गया आपका। वेलोसिटी जो हो गया आप समझ सकते हैं कि क्या आ गया है ना, 4 कट गया, √98 आ गया है, अंडर रूट क्या आ गया है, 98 आ गया। इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपको इसमें कहता था 4 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा था, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, ऐसे वाइब्रेट कर रहा था। याद कर लीजिए वेव यहाँ से ऐसे 4 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा था, और लेंथ जो था 4 मीटर था ये। लेकिन 4 मीटर बराबर कितना वेवलेंथ होगा, बोलिए जल्दी से, कितना वेवलेंथ लें 4 मीटर बराबर, गिन के बताइए। 4v/2l। आप लोग क्या सुनते हैं पता नहीं, हमने कहा वेवलेंथ कितना लें, 5 वेवलेंथ लें कि 10 वेवलेंथ लें कि 1000 वेवलेंथ लें, ये बताइए हमको। 4 4 वेवलेंथ। और बताइए आप लोग कोई, बोलिए जल्दी से। L/2। 2 वेवलेंथ लेंगे, गिनने भी नहीं आता है कि यहाँ से यहाँ तक आधा वेवलेंथ, आधा वेवलेंथ, आधा वेवलेंथ, आधा वेवलेंथ, तो 4 में 2 वेवलेंथ होता है। पिछले क्लास में सिखाए हैं, सभी थ्योरी याद करिएगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने नहीं देगा आपका। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, आए बस समझ में। तो ये 4 वेवलेंथ हो गया, यहाँ सॉरी 2 वेवलेंथ हो गया। तो आपको अब थ्योरी से अगर चलिएगा तो बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपको वेवलेंथ की संख्या जो है 2 है, 4 में क्या है 2 वेवलेंथ है, तो v बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगा v बाई वेवलेंथ, तो v कितना √98 है, और वेवलेंथ कितना हो गया 2 हो गया। देख लिए ध्यान से, वेवलेंथ कितना हो गया 2 हो गया। तो आपका जो वेवलेंथ जब 2 हो गया है, तो आप जरा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो है ना। आपको जो है यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होगा आपका v/2 हो जाएगा, यानी कि लेमडा क्या होगा, लेमडा सॉरी, तो 2 लेमडा ना गया था, लेमडा बराबर क्या हो गया 2 मीटर, यहाँ तो सही लिखा गया था ना, 2 लेमडा बराबर 4 मीटर, तो लेमडा बराबर 2 मीटर। आपको इसको बनाना है क्वेश्चन, अब बन जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको जब कीजिएगा तो यहाँ पर जो है स्पीड कितना निकल के आ गया था, √T/μ, यहाँ वैल्यू सब सही सही पुट हुआ है ना, 4 kg बाई 4 मीटर लेंथ, तो 1 हो गया था। और आपका दिया हुआ था कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड बाई, अच्छा लोड 9.8 kg दिया हुआ ना, यहाँ kg न्यूटन उसको लिखना, kgf लिखना चाहिए था, इसलिए आपका आंसर, हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में kg दिया था, जबकि kg नहीं होना चाहिए था, वो kgf दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो यानी कि 9.8 न्यूटन ही डायरेक्ट हो दिया हुआ है, समझ लिए बात को। लोड लिख, हाँ 9.8 न्यूटन दिया हुआ है, वो kg नहीं दिया हुआ है। स्ट्रेन बाय कैलकुलेट करने पर आएगा आंसर, इसको कैलकुलेट करने पर कैसे आ जाएगा, 4.9 ये सर आ रहा है, करके देखें। आ रहा है ये सर। सर आ जाएगा सर, अगर 100 भी रहेगा तो 5 आएगा ना। हाँ 100 आ रहेगा तो आपका कितना हो जाएगा 10 होगा, 10/2, तो आपका 5 आएगा। 98 का रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा देख 7 लीजिए। √2/2 सर, 7 √2/2। हाँ इसको कटवाइए, यस सर, तो 4.9 आ जाएगा। 4.9, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाइए तब। देखिए अगला में 5, 6, 7 हम 3 क्वेश्चन लगातार बताएंगे, आप लोग के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनाइए जल्दी से इसको, फास्ट में बनाइएगा। चलिए इधर देखिए,
क्वेश्चन जो कर रहा है आपका 4 नंबर बोले थे बनाने के लिए, देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है, कर रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of a stage copper wire is 160 Hz. What would be the frequency of vibration if length is half and tension increase 4 times? तो देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है फंडामेंटल हो चाहे जो भी हो, आपको V/4L होता है, सॉरी 2L होता है, और आपका टेंशन के टर्म में अगर दिया हुआ है टेंशन इंक्रीज, तो टेंशन का फॉर्मूला लिखिएगा तो 1/12 होगा और √T/μ होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ को क्या किया गया है, यानी कि अगर F2/F1 लिखिएगा तो रेशियो में तो म्यू कट जाएगा, क्योंकि म्यू के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो आपको लिखिएगा ऐसे 2 भी कट जाएगा। अगर लेंथ को लिखिएगा तो L2 लिखिएगा और L1 लिखिएगा उल्टा, और टेंशन के केस में रूट में जो है सेम होगा, मान लीजिए इस तरह से होगा। देखिए फार्मूला रेशियो लेने के बाद आपका ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है शुरुआत में कि आपका जो है फ्रीक्वेंसी 1 यानी कि F1 दिया हुआ है 160 हर्ट्ज शुरुआत वाला, और कहता है यहाँ पर आपका कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इफ लेंथ इज हाफ, यानी लेंथ हाफ कर दिया, यानी L1/2 हो जाएगा। ये हाफ कर दिया, फाइनल लेंथ हाफ हो गया है, मतलब कि आधा हो गया है। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका, एंड टेंशन इंक्रीज टू 4 टाइम्स, टेंशन को 4 गुना कर दिया, यानी 4T1 हो गया, इनिशियल से 4 गुना, मतलब ऐसा हो गया। अब आप ही बताइए कि F2 बराबर 160 तो ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 भी चला जाएगा, इसका भी √2 होगा, यानी 16 चौका 64, इतना हर्ज फ्रीक्वेंसी अब हो जाएगा। आने की देख लिए ध्यान से, बात समझ में आ गया होगा 4 नंबर में क्या कह रहा था क्वेश्चन जो। फिर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आने की 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है a stretch wire of length 100 centimeter has fundamental frequency 280 Hz. By how much the length would be increased so that may have a fundamental frequency 260 Hz? यानी फिर से देखिए क्वेश्चन कहता है स्ट्रेच ऑफ वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना है, बाय हाउ मच ऑफ लेंथ शुड बी इंक्रीज सो दैट इट हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज, कितना से लेंथ को इंक्रीज कीजिएगा ये बकारा निकालने के लिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना हो जाए, यानी स्पीड ऑफ केवल लेंथ पर डिपेंडेंस है, लेंथ की बात कर रहा है वो, यानी कि तब तो वेलोसिटी ऑफ वेव वही होगा। यानी यहाँ पर लिखिएगा F2/F1 इक्वल टू लिखिएगा फिर से तो L1/L2 हो जाएगा। आपको जो है L2 निकालना है, क्योंकि F2 जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका इसमें 260 दिया है F2, और F1 जो है 280 है। देख लीजिए ध्यान से, 260 बाद का फ्रीक्वेंसी है और 280 शुरुआत का है, तो 280 शुरुआत का है तो उसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ 100 सेंटीमीटर लिखाएगा, और L2 निकालना है, तो L2 बराबर आप समझ सकते हैं क्या होगा, 100 इंटू 280/260 हो जाएगा। ये कट गया यहाँ से, ये हो गया आपका 14, तो 1400 आई हो गया 13। अब आप L2 बराबर जो है देख लीजिए, यहाँ से डिवाइड कीजिए तो 1 बार का लगेगा, 1 बचेगा, नहीं लगेगा, 0 बार का लगेगा, फिर 100 हो जाएगा, तो 13 7 बार का मैक्सिमम लगेगा, 91, 1391, फिर क्या बच गया, 9 बच गया, फिर 7 बार का लगा दीजिए, तो इतना सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका। तो कहता है लेंथ कितना से बढ़ाए, तो इंक्रीज इन लेंथ जो होगा, इंक्रीज इन लेंथ की जो बात आप करेंगे, इंक्रीज इन लेंथ की जो बात करेंगे, तो L2 में से L1 घटाएंगे तो 107.7 सेंटीमीटर में से 100 घटा दीजिएगा तो 7.7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा 7.69 दिया है, ठीक है, लेकिन हम 7.7 ले लिए डायरेक्ट, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है stretch wire string which is fixed at both ends has M node, then
m नोड्स है तो कैलकुलेट इट्स लेंथ। देखिए ध्यान से, इसमें भी थ्योरेटिकल आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को अच्छी से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आप लोग गिन लीजिए, ऊपर जो फिगर बनाए हैं उसमें कै गो नोड है, गिनिए जल्दी से। 5 नोड की संख्या 5 नोड है। 5 तो नोड बराबर 5 है, तो आप बताइए वेवलेंथ इसमें कितना है, ये बताइए। 2 लेमडा है, बात समझ लीजिए। यानी 5 नोड में 2 लेमडा, मतलब 5 नोड में 2 लेमडा, या आप ऐसे कह सकते हैं 4 इंटू लेमडा बाई 2 है, क्योंकि लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 है, 1 2 3 4 बार है ना। तो 5 नोड में 4 लेमडा बाई 2, अगर 3 नोड रहता तब क्या होता? सोचिए, दिमाग लगाइए लेमडा आप। और अगर आपका 2 नोड रहता तब क्या होता? लेमडा बाई 2 होता। लेमडा बाई 2। तो उसी तरह से आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जब लिखने चलिएगा आप ध्यान से समझिए, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगा, जितना नोड होगा, अगर देखिए 2 नोड है तो 1 लेमडा बाई 2, 1 2 3 नोड इधर कर लिए तो 2 गुने लेमडा बाई 2, 4 नोड है तो 3 गुने लेमडा बाई 2, 5 नोड है तो 4 गुने लेमडा बाई 2। तो m नोड होगा तो m माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमको बोलिए। देख लीजिए ध्यान से, 7 नंबर फॉर्मूला अपने से डिराइव कर लीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। देख लीजिए ध्यान से, 8 नंबर क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन आ रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा हर हाल में। अब जल्दी से बनाइए, आप लोग के पास है 2 मिनट, उसका फिर हम बताएंगे। चलिए, किन्हीं को कुछ डाउट पूछना है तो बोलिए, अपना डाउट आराम से बोल सकते हैं। हेलो हेलो नहीं, क्वेश्चन हमको सुनाई दे रहा है, केवल क्वेश्चन बोलिए। सर, यहाँ पे 4 नंबर में जो है ना सॉल्व किए उसको f2/160। हाँ, तो क्वेश्चन उसके में बाद दिया से हुआ, इसको क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन हाँ में दिया है कि पहला फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, और उसके बाद कहता है कि फाइनल में जो लेंथ है L2 वो इनिशियल का आधा हो गया है, क्वेश्चन में करा है। और कहता फाइनल में जो टेंशन है इनिशियल का 4 टाइम हो गया है। ठीक है सर। यहाँ पे 6 नंबर में ये जो नोड है उसका ये लेमडा बाई ये सब देखिए यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा था आपका कि कॉपर वायर फिक्स एट बोथ एंड। एक कॉपर वायर है जो दोनों एंड पर क्या है, फिक्स्ड है। इफ एट 30 डिग्री सी द वायर इज जस्ट आउट, मतलब कि एक कॉपर वायर है, ध्यान से समझिएगा, उस कॉपर वायर को फिक्स कर दिया गया एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब वायर जो है जस्ट आउट, जस्ट आउट, TAUT, जस्ट आउट मतलब अभी जस्ट तना है, यानी इनिशियल में टेंशन 0 होगा। इसका मतलब ये कह रहा है जस्ट आउट में टेंशन 0 होता है। जो नहीं जानते वो बात को समझ लीजिए, जस्ट आउट में टेंशन 0 होता है। जस्ट आउट में टेंशन क्या होता है, 0 होता है, इस बात को समझ लीजिए। कहता है विथ नेग्लिजिबल टेंशन, ऐसा लिखा हुआ भी था, सॉरी आगे लिखा हुआ था नेग्लिजिबल टेंशन। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट 10 डिग्री सी। अब टेम्परेचर जो हो गया है ना एट 10 डिग्री सी, आपको टेंशन बताना है कि क्या होगा। 10 डिग्री सी पर टेंशन क्या होगा ये आपको बतलाना है क्या होगा। तो देखिए
अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट थर्मल फोर्स का फॉर्मूला कितने लोग को याद है? मिन्नी कुमारी आप बताइए, थर्मल फोर्स का फॉर्मूला बताइए, हम पढ़ा चुके हैं हीट में। थर्मल स्ट्रेस डेवलप इन वायर का फॉर्मूला, थर्मल स्ट्रेस बताइए क्या होता है? स्ट्रेस बराबर, बोलिए जल्दी फॉर्मूला, कॉपी पलट के नहीं बोलना है, जिनको आता है वो बोल सकते हैं। गामा अल्फा डेल्टा। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है गामा नहीं, यंग्स मॉडुलस अल्फा इंटू डेल्टी फॉर्मूला होता है। और यही थर्मल फोर्स की बात कीजिएगा, यानी फोर्स डेवलप इन टाइट स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है, तो स्ट्रेस फोर्स बटा एरिया, तो एरिया इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टी हो जाएगा। अब देखिए फोर्स ही टेंशन कहलाएगा, तो फोर्स ही जब टेंशन कहलाएगा तो एरिया कितना दिया हुआ है ये बात आप समझ लीजिए पहले ध्यान से। क्वेश्चन में आपको इसमें दिया हुआ है, अच्छा फॉर्मूला पुट कर लेते हैं पहले, तब वैल्यू बाद में पुट करेंगे। फिर आपको क्वेश्चन कर रहा है आपको निकालने के लिए क्या स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला, पहले ये टेंशन को रहने दीजिए, ए यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टी। अब स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पर जो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ वेव का, √T/μ होता है, यानी कि म्यू, और इसी फॉर्मूला को आप बदल के भी लिख सकते हैं, V बराबर √T/μ, म्यू बराबर मास बाई लेंथ होता है। और वायर के लिए अगर कोई वायर है तो इसका लेंथ होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसका लेंथ होगा, इसका मास होगा। तो डेंसिटी एक टर्म है जिसका बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, फॉर्मूला होता है VOLUME। तो मास बराबर जो फॉर्मूला होगा डेंसिटी गुने वॉल्यूम होगा, अब वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ होता है, इस बात को याद कर लिए वायर का। तो अब इस मास का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कीजिए, तब V बराबर होगा √T इंटू एल बाई मास ρAL। देख लीजिए ध्यान से, तो L से L कट गया ये। अब V बराबर क्या लिखिएगा, टेंशन का फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पर क्या है, ए गामा, ए यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टी है और रो इंटू ए है, तो ए से ए कट गया, तो स्पीड ऑफ वेव का जो फॉर्मूला बच जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस अल्फा इंटू डेल्टी बाई डेंसिटी ऑफ मटेरियल। और ये तीनों टर्म आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस बात को समझ लीजिए, तीनों टर्म दिया हुआ है आपका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है, 1.3 गुने 10⁻11 दिया हुआ है, और अल्फा जो दिया हुआ है आपका 1.7 इंटू 10⁵ दिया हुआ है, और डेल्टी जो है आपका, चलिए वहां नहीं लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, है ना, वहां नहीं हट रहा है, तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं उसी के लिए, क्या यंग्स मॉडुलस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका 1.3 इंटू 10⁻11, अल्फा का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 1.7 गुने 10⁵, और टेम्परेचर का जो चेंज हुआ कितना से कितना हुआ, 30 से 10 हुआ, यानी 20 हो गया। और उसके बाद आपका जो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो दिया हुआ क्वेश्चन में 9 गुने 10⁻2 दिया हुआ है। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो स्पीड ऑफ वेव आपका आ जाएगा। अब किन्हीं को कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए मिक्स क्वेश्चन था, जिनको भी थोड़ा बहुत कष्ट है तो हमको बोलिए, हम बतलाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि फिर मिट जाएगा तो कष्ट हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं।
किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है तो अगले क्वेश्चन में आप लोग चलिए, आज क्वेश्चन ही सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर में चलिए आप। अच्छा, अगला बिट्स से मिला हुआ है, उसको बिट्स वाला क्वेश्चन अभी छोड़ना पड़ेगा। आप 11 नंबर क्वेश्चन बनाइए। देखिए 11 बनाइएगा, 12 नंबर बनाइएगा, 13 नंबर बनाइएगा, और 14 नंबर बताइएगा बनाइएगा। मतलब 11, 12, 13, 14 बनाइए, हम सभी क्वेश्चन को बतलाते हैं। 11, 12, 13, 14 जल्दी से बनाइए, हम बता रहे हैं फिर आके क्वेश्चन आगे। चलिए हम क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हैं। 11 नंबर आप लोग पढ़ लिए होंगे, इतना देर में बना भी लिए होंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन नीट 3-4 बार पूछा है, जेईई मेन 1-2 बार पूछा है, एडवांस भी पूछा है, सेम क्वेश्चन एकदम 100%। देखिए आपको एक और पीडीएफ भेजे होंगे वेब करके, साउंड वेब करके, उसमें जो होगा आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, उसमें भी देखिएगा 3-4 जगह ये प्रॉब्लम रहेगा। क्वेश्चन बनता है कैसे, इसलिए इसको भी आई कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में आया करता है। क्या बोले सर? क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया। सबके पास गया हुआ है, आप ध्यान से सर 4-5 दिन साउंड पहले भेजे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, कहता फाइंड हाउ द ब्रिज should be placed so that wire of length 110 centimeter may be divided into 3 segments whose frequency ratio 1:3। मतलब देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझिएगा ऐसे। थोड़ा जानबूझ के लंबा वायर बनाए हैं क्योंकि लंबाई भी 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए कहता है इसमें 110 सेंटीमीटर लंबा वायर है, टोटल लंबाई है जो 110 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर टोटल वायर की लंबाई है। ये क्वेश्चन में पहले से कह रहा है, कहता है इसमें 3 वो ब्रिज डालिए। ब्रिज मतलब पुल होता है, यहाँ पुल नहीं होता है ब्रिज मतलब। ब्रिज मतलब होता है वहां से चूटा से पकड़ लीजिए, समझ गए बात को? नहीं समझे? ब्रिज मतलब होता है चूटा से पकड़ लीजिए, मतलब चूटा समझते हैं, कपड़ा पसारने वाला, उससे या हाथ से पकड़ लीजिए, उसको ब्रिज कहते हैं यहाँ पर। तो ब्रिज हम लोग फिजिक्स में ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ एक ब्रिज बना दिया ऐसे, एक ऐसे ब्रिज बना दिए, मतलब यहाँ पर भी वायर को फिक्स कर दिए, तो वायर को फिक्स कर दिए वहां पर भी, और एक जगह यहाँ पर फिक्स कर दिए वायर को, यानी 2 जगह वायर को फिक्स कर दिए। तो देखिए आपका 3 लेंथ में डिवाइडेड हो गया। अब एक बात समझ लीजिए, जब यहाँ फिक्स कर दिए ना, जहां जहां फिक्स कीजिएगा वहां नोडे बनेगा एट एनी कंडीशन। ये नोड बन गया, ये नोड बन गया। अब जब फिक्स कर दिए है ना, तो एक बात और समझिए, इधर वाला वायर अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा, ये वाला अलग फ्रीक्वेंसी में, और ये वाला अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा। तो मान लेते हैं कि ये F1 फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, ये F2 फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, और ये F3 फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दिया है कि F1, F2 और F3 का रेशियो जो है आपका 1:2:3 है, 1:2:3 है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया है। सोच लीजिए पहले बात ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए गिटार सितार में भी देखिएगा 2-3 जगह फिक्स रहता है, अगर वैसे बजाएगा तो। यानी बात समझिए यहाँ पर अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक ही वायर को अगर आप क्या कीजिए यहाँ फिक्स कर दिए, तो ये इधर का जो वायर है अलग फ्रीक्वेंसी शो करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहले ये थ्योरी समझ में आया कि नहीं, उसके बाद ना सॉल्यूशन होगा। तो अब कह रहा है कि वो ब्रिज है जो कहाँ कहाँ है, मतलब में डिवाइड इनटू 3 सेगमेंट हुज फ्रीक्वेंसी आर इतना, तो सबका रेशियो है। तो ब्रिज का डिस्टेंस पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पर ब्रिज है, यानी एक वायर की लंबाई कितनी है ये बता रहा है।
तो यहाँ 60, 30 और 20 यानी तीनों मिला करके, मतलब ये पूछ रहा है कि तीनों वायर की लंबाई कितना कितना है ये बताइए। तो तीनों वायर की जब लंबाई पूछा है तो हम बना देंगे, और तो आपको इंफॉर्मेशन डाटा कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए अब क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर विचार कीजिए, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उस पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में चूंकि यही दिया हुआ है, लेकिन एक बात हमको पता है, वायर के इंफॉर्मेशन में ये नहीं कहा है कि इसका लीनियर मास डेंसिटी अलग है, इसका अलग है। लीनियर मास डेंसिटी सबका सेम है ना, सेम। हाँ, तो स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला बताइए टेंशन वायर पर, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताइए। क्योंकि आप बताइए दोनों इन इसका फिक्स है कि एक इन फिक्स है, ये बताइए। तो दोनों इन फिक्स है, दोनों इन फिक्स है, तो उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जानना है, तब V/2L के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। बस इतना ही समझ लीजिए। आप जो जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर V/2L लिखिएगा, या 1/2L अंडर रूट टेंशन बटा लीनियर मास डेंसिटी। तो एक बात आप समझ चुके होंगे, क्या समझ चुके हैं वो सुनिएगा। वायर में टेंशन का डिस्कशन किया है कि इस इधर टेंशन 10 न्यूटन, उधर 20 न्यूटन, 50 न्यूटन। देख लिए क्वेश्चन में ऐसा डिस्कशन नहीं किया है, नहीं किया है, तो इसका मतलब टेंशन सब जगह सेम लेना है। नहीं किया है इसलिए लीनियर मास डेंसिटी सब जगह सेम लेना है। तो ये सब तो बेचारा गायब हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया। ये बात समझ लीजिए। यानी कि अब अगर रेशियो की बात करते हैं तो नाउ अब अपना मैथ वाला दिमाग लगाइए। 1/L1 रेशियो 1/L2 रेशियो 1/L3 रेशियो जो है 1:2:3 है। देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहा है। यानी आपको फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया था, हम लेंथ का रेशियो निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए हम बहुत अच्छा से मैथ पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं। 1/L1 इंटू 1/L2 अगर लिखेंगे तो आपको 1/2 हो जाता है, ये बात पता है। तो L2 बराबर जो हो जाएगा देख लीजिए, या L1 बराबर लिख सकते हैं, या L2 बराबर लिख दीजिएगा, L1/2 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। उसी तरह से आप 1/L1 इंटू 1/L3 लिखिएगा तो 1/3 आ जाएगा। इसलिए L3 बराबर हो जाएगा L1/3 हो जाएगा। देख लिए ध्यान से। ये बात समझ में आया कि नहीं? मैथ वाला मेरा टेक्निक आ गया समझ में। और ऑल्सो L1 प्लस L2 प्लस L3 का वैल्यू 110 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है सेंटीमीटर में, क्योंकि पूरे वायर की लंबाई 110 है। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 का सम इतना ही होगा। आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को, देख लीजिए ध्यान से। अब L2 बराबर L1/2 लिख दीजिए। L1 प्लस L1/2 कितना? L1/2 देखिए आ गया था, और L3 बराबर आ गया था L1/3 आ गया था, इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, तो 6L1 और 2 3 जा तो 3L1, 3 2 जा तो 2L1 बराबर 110 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 3 9 2 11 L1 बाई 6 इक्वल टू 110, इसलिए L1 बराबर 60 सेंटीमीटर आ गया। जब L1 का वैल्यू आ गया तो L2 बराबर होगा 60/2 यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और L3 बराबर जो हो जाएगा 60/3 यानी 20 सेंटीमीटर होगा। देख लिए ध्यान से। हेलो हेलो नहीं बोलिए, क्वेश्चन बार बार बोलते हैं, हेलो बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये हमको आपका मैथ समझ नहीं आया। L1 इंटू L2 बाई L1 इंटू 1, ये वाला नहीं समझ में आया। पहले आप सोल्व कर लीजिएगा तब मैथ समझ में आ जाएगा। तो 9th क्लास का मैथ है, 8th क्लास का।
हम ऐसे फिर से बता देते हैं अगर पूछे हैं तो, है ना। देखिए सबसे पहले रेशियो आप लगता है आठवां क्लास का अच्छा से याद नहीं है, भूल गए हैं, तो मैथ नहीं याद है तो कष्ट तो होगा। यहाँ तक समझ में आ गया था ये वाला जो लिखे थे, एफ डायरेक्टिव पर टू 1/n। हाँ आ गया था। तो देखिए यहाँ पर F1 रेशियो, F2 रेशियो, F3 इक्वल टू 1:3 था। तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1/L, तो F1 बराबर 1/L1 लिखेगा, F2 बराबर 1/L2 लिखेगा, और F3 बराबर 1/L3 लिखेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, अब आप ये बताइए। आया। देख अब उसके बाद रेशियो लेना है। इसका मतलब होता है जैसे इसका भागा इसका कीजिएगा, मतलब इसमें से इसको से भागा दीजिएगा, तो 1/L1 में अगर इससे भागा दीजिएगा तो 1/L1 बटा 1/L2, तो L2 चला जाएगा ऊपर। तो जब इसका इसका भागा दीजिएगा तो इसको इसको भागा दिया जाता है, याद कर लीजिए, तो 1/2 हो गया। उसी तरह से जब इसको और इसको भागा दीजिएगा, 1/L1 में से 1/L3 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ 1 और 3 वाला को डिवाइड करना पड़ेगा, और वहां से L1 और L2 और L3 वैल्यू निकाल दिए, और दिमाग लगाए कि ये बाय टोटल अगर 3 लेंथ में डिवाइडेड है तो तीनों की लंबाई जो होगा 110 से ज्यादा, माइक ऑफ कर लीजिए आप, 110 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा। तो 110 सेंटीमीटर से जब ज्यादा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तीनों को फिर जोड़ दिया, आंसर आ गया मेरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, बात समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप लोग चलिए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से अगर समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो बहुत क्लियर है। कहता है यहाँ पर आपको स्टील वायर ऑफ रेडियस 0.05 सेंटीमीटर स्ट्रेच बाय अ लोड ऑफ 3 kg। एक वायर है जिसको लोड कर रहे हैं 3 kg से, मतलब आप ऐसे भी लोड वायर को दिखा सकते हैं, है ना, कि एक वायर है उसको आप 3 kg के लोड से लोड कर रहे हैं, 3 kg है। तो आपको पता हो गया कि टेंशन का फॉर्मूला जो होगा 3 × 10 यानी 30 न्यूटन होगा। ये बात आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, यानी 3 × 10 30 न्यूटन हो गया। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है 1/2L और √T/μ होता है ना। म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है वायर का। क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है वायर का लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में। तो आपको देखिए यहाँ पर और फिर दिया है डेंसिटी दिया हुआ है आपका ऑफ स्टील इज 8, डेंसिटी ऑफ स्टील 8 दिया हुआ है आपका, है ना, वो सीजीएस यूनिट में लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब वो सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है। तो डेंसिटी के टर्म में इस फॉर्मूला को ले जाना है। तो अभी तो बदले थे डेंसिटी के टर्म में, लीनियर मास डेंसिटी नहीं, मेन डेंसिटी के टर्म में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अभी तो लिखे थे, मास बाई वॉल्यूम होता है, एरिया गुने लेंथ होता है ना। तो मास बराबर रो इंटू ए इंटू एल होगा, यानी फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला लिखिएगा 1/12 तो होगा ही, √T और T और बाई M इंटू एल हो जाता है लीनियर मास डेंसिटी। तो M के बदले वो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/12 तो रहेगा ही, और √ जो हो जाएगा आपका T इंटू एल, और म्यू का वैल्यू M का वैल्यू जो होगा √AL हो जाएगा। तो एल से एल कट जाएगा आपका, देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर। तो आपको √A आने की फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला आ गया आपको फाइनली, अगर डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के टर्म में फार्मूला निकालना है तो 2L √ हो जाएगा आपका T बाई डेंसिटी इंटू एरिया। तो एरिया जब दिया रहे तो क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनता है, उस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि F बराबर जो दिया हुआ है आपका पहले से वैल्यू दे रहा है कितना, 340 हर्ज है, 340 हर्ज है आपका दिया हुआ 340 हर्ज, 1/2L, L निकालना ही है, और टेंशन जो दिया हुआ आपका 30 न्यूटन है, रो जो है आपका डेंसिटी जो है 8 है तो उसको 8000 कर दीजिए क्योंकि वो सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है। उसके बाद फिर दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब पाई r स्क्वायर कीजिएगा, तब पाई लिखिएगा और r स्क्वायर कीजिएगा, तो आपका आएगा रेडियस 0.05 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻⁴ मीटर का होल स्क्वायर कीजिएगा।
इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ से एल का वैल्यू जरूर मिल जाएगा आपको। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ये 13 नंबर प्रॉब्लम था, 13 नंबर प्रॉब्लम था। देख लीजिए, बात समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन में हम आएंगे। अगला क्वेश्चन भी आप लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा, देख लीजिए, ज्यादा कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सर डेंसिटी 8000 कैसे लिए? वो आपका 8 दिया हुआ है ना, कॉपर का डेंसिटी सीजीएस में दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? तो आज अब क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब अगले क्लास में फिर चलेगा। अगले क्लास में टाइम पर ही बैच चालू हो जाएगा। आज थोड़ा लेट हो गया था, है ना।